रमज़ान मुबारक के लिए मैंने चिकन को फ्रीज़ किया, लेकिन किस तरीके से किया कि फ्रीज़ होने के बाद भी इसका एक एक पीस मुझे अलग-अलग मिलेगा, लेकिन किस तरह से जानिएगा इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे। तो आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस टाइम आप देख रहे हैं कि नॉन स्टिक पैन है जो कि ख़राब हो चुका हुआ है। इसमें मैं लगा रही हूँ साग को तड़का। ऑयल मैंने नहीं डाला, मैंने घी डाला है। घी के अंदर मैंने अदरक कटी हुई वो डाल दी है और इसको मैंने हल्का सा गोल्डन किया है। नॉन स्टिक पैन हम ले तो लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम ये नहीं चलते हैं। तो जब इसकी सारी पॉलिश ख़राब हो जाती है तो ये नॉन स्टिक पैन बहुत बुरे लगते हैं। आप देख रहे हैं कि ये भी पैन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो इंशाल्लाह जल्दी ही न्यू परचेज़ कर लूँगी। और बहुत मज़े का साग है जो कि मैंने फ्रीज़ किया था। तो अब मैं इसका नाश्ता करूँगी और आपके साथ फुल डे रूटीन भी साथ साथ शेयर करूँगी। और चिकन का तरीका भी मैं आपको बताऊँगी कि मैं किस तरीके से फ्रीज़ करती हूँ। फ्रीज़ होने के बाद मैं अपनी मर्ज़ी से जो मैंने पीसेस निकालने होते हैं तो वो निकाल लेती हूँ। तो जनाब, तड़का लगाते लगाते ये चीज़ आपके साथ शेयर कर दूँ कि ये वीडियो रमज़ानुल करीम से पहले की है और साथ बन रही है बहुत मज़े की ठंडी ठंडी सी लस्सी। लस्सी पता है आपको कि साग के साथ बहुत अच्छी लगती है। और ये है बटर, ये होममेड बटर है। माशाल्लाह से देखे अल्लाह पाक की कुदरत और उसकी शान है कि कितनी खूबसूरत अल्लाह पाक ने हमें नेमतें अता की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र अदा किया जाए बहुत कम है। अल्लाह पाक ने हमें हर चीज़ से नवाजा है और सबसे बड़ी जो नेमत है वो है इंसान की सेहत। तो सेहत का ख़ास ख्याल हमें रखना चाहिए। और जनाब, इसके साथ साथ अब बनेंगे मज़े के पराठे मैं बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं खाती हूँ, तो हमें कोशिश भी यही करनी चाहिए कि हम ऑयल घी का इस्तेमाल थोड़ा सा कम रखें। बहुत ज़्यादा जो ऑयल खाते हैं, घी खाते हैं, तो सेहत भी ख़राब हो जाती है। हमें अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और जनाब, बन गया है ये बहुत ही खूबसूरत सा पराठा और इसके ऊपर मैंने रख दिया है मक्खन। साग हो तो उसके ऊपर भी मक्खन का बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैंने बाकी घी थोड़ा सा कम डाला है। सेहत अच्छी रखनी हो तो घी का इस्तेमाल थोड़ा लिमिट में करना चाहिए। और जनाब, अब होगा नाश्ता, साथ होगी ठंडी ठंडी लस्सी। आप यकीन माने इस नाश्ते का बहुत मज़ा आता है। मेरा ये फेवरेट नाश्ता है। तो आप में भी मुझे बताइएगा कि साग पराठा किस किस का फेवरेट नाश्ता है। तो जनाब, नाश्ता करने के बाद बारी आ जाती है बर्तन वॉश करने की। तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि बर्तन सारा दिन इकट्ठे करके रख दिए जाएँ। मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि जो ही नाश्ता किया, खाना खाया, बर्तन साथ ही वॉश करके तो रख दिए जाए। मुझे किचन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जिस किचन में ढेरों ढेर बर्तन गंदे पड़े रहते हैं। तो इसके बाद है चाय की बारी। तो चाय में आप देख रहे हैं मैंने थोड़ा सा पुदीना ऐड किया है। चाय मेरी कोई एक तरह की नहीं होती है, कभी इलायची वाली होती है, कभी दालचीनी वाली होती है, कभी लौंग वाली होती है। तो चाय मेरी डिफरेंट किस्म की होती है। चाय मैं बनाती भी थोड़ी सी हूँ क्योंकि हमारे घर में बाकी लोग चाय नहीं पीते हैं, तो इसलिए मैं चाय थोड़ी सी कम बनाती हूँ क्योंकि मैंने 3-4 बार पीनी होती है। चाय भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए मैं भर के मग इसलिए नहीं पीती हूँ कि अगर भर के एक दफ़ा पी लूँगी तो 2-3 दफ़ा पीनी है तो फिर ओवर हो जाता है। ओवर काम कोई भी हो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है। और चाय वैसे भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। 1-2 बार पी ले तो ठीक है, जबकि मैं 2-3 दफ़ा पीती, इसलिए कोशिश करती हूँ फिर मैं इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखूँ, इसलिए मैं हाफ़ कप चाय फिर ले लेती हूँ जनाब। तो चाय पीने के बाद फिर मैंने आलू गोभी बनाई है जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आलू गोभी बहुत मज़े की बनती है। और इसके साथ साथ मैंने मूलियाँ कश करनी हैं क्योंकि मूली वाले पराठे भी मुझे बहुत पसंद हैं। मूली का सीज़न हो तो ये पराठे लाजमी खाने चाहिए, मेरे तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो जनाब, रात को फिर मैंने ये देखे, पहले भी मैंने चाय पी है और इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये चाय जो कि सबकी तकरीबन फेवरेट होती है, शादियों पे बहुत ज़्यादा इसको पिया जाता है। तो ये है चाय, सब्ज़ चाय इसको कहते हैं। होती है पिंक है, लेकिन पता नहीं इसको सब्ज़ क्यों कहते हैं, मुझे तो ये आज तक समझ में नहीं आया। तो उसके बाद बाकी सब घर वालों ने खाना खाना था, मैंने नहीं खाना था, मैंने जस्ट चाय पीनी थी। चाय मैंने आपको बता दी कि मैंने बस चाय पी है और ये खाना बाकी घर वाले खाएंगे। गर्मा गर्म मैंने रोटियाँ बनाई, उसके ऊपर भी मैंने मक्खन लगाया। आलू गोभी के सालन के साथ अगर रोटी के साथ अगर मक्खन या देसी घी लगाया जाता है तो उसका जो जायका है वो डबल हो जाता है और मेरा ये फेवरेट है। तो जनाब, अब आते हैं चिकन की तरफ कि चिकन मैं किस तरह से फ्रीज़ करती हूँ। तो ये बहुत अच्छी टिप है, आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आप देख रहे हैं कि एक एक पीस आपको सेपरेट नज़र आ रहा होगा।
तो ये सेपरेट पीसेस मैंने ऐसे किया था कि मैंने इसके अंदर एक एक पीस अलग-अलग करके रख दिया था, फ्रीज़ कर लिया। फ्रीज़ करने के बाद फिर मैंने उनको सेपरेट कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि आपको बोनलेस पीस भी नज़र आ रहे होंगे और हड्डी वाले भी नज़र आ रहे होंगे। इस तरह से फ्रीज़ करने से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैं जब भी चिकन फ्रीज़ करती हूँ तो ऐसे ही करती हूँ, मैं पैकेट बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। मैं एक परात लेती हूँ या कोई भी ट्रे ले लेती हूँ। आप ये भी देख रहे होंगे कि इस तरह से मैं रख देती हूँ। अब ये सारे फ्रीज़ हो चुके हुए हैं, ठीक है। मैंने इसका पैकेट नहीं बनाया, मैंने पूरा इकट्ठा करके इसको नहीं रखा, हर पीस अलग-अलग रखा है। अब इन चिकन के पीसेस को फ्रीज़ होने के बाद आप देख रहे हैं कि मैं सेपरेट कर रही हूँ, हर पीस अलग-अलग है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। हम जब पैकेट बना लेते हैं और हमें कम चिकन की ज़रूरत पड़ जाती है तो उसमें से निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आप देख रहे हैं माशाल्लाह हर पीस आपको सेपरेट नज़र आ रहा होगा। इसका बेनिफिट मुझे ये होता है कि अगर मुझे बोनलेस पीस की ज़रूरत पड़ती है, अगर 2-4 की ज़रूरत होती है तो 2-4 मैं निकाल लेती हूँ, और अगर मुझे कोई हड्डी वाले की ज़रूरत होती है तो मैं उस तरह के पीसेस निकाल लेती हूँ। अगर मुझे खाली लेग पीस चाहिए तो मैं लेग पीस निकाल लेती हूँ। और इसके अलावा अगर यखनी वगैरह बनानी है तो मुझे गर्दन के पीसेस चाहिए या इसके अलावा मुझे बोन चाहिए, तो उस तरह के मैं पीसेस निकाल लेती हूँ, जिसके लिए मुझे बहुत सारी आसानी भी हो जाती है। तो आप रमज़ान मुबारक के लिए, ईद के लिए चिकन, मटन, बीफ जो भी आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इस तरीके से करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो अब मैं इसको डीप फ्रीज़र में रख दूँगी। आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।